अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो 10th के बायोलॉजी से लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आज लंग्स और इसके साथ साथ ब्रीथिंग के जो प्रोसेस हैं, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, या हम कह सकते हैं कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं लंग्स की तरफ। लंग्स क्या चीज़ है हमारे पास? लंग्स, आपको पता होगा कि यार हमारे साथ एक स्पॉन्जी ऑर्गन है, हम उसको स्पॉन्जी ऑर्गन कह सकते हैं कि यार वह जहाँ पर हमारे साथ जो है वो हो गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, लंग हमारे साथ एक स्पॉन्जी ऑर्गन है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे साथ कि यार लंग हमारे साथ एक स्पॉन्जी ऑर्गन है जो हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज, या हम कह सकते हैं कि ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन में हमें मदद देता है। तो लंग्स जो है हमारे साथ टू है, मतलब एक पेयर है जो हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद है। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो लंग्स हमारे साथ एक राइट साइड पर है हमारे चेस्ट के, या हम कहते हैं हमारे बॉडी के, और दूसरा जो है हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड पर है। राइट साइड पर जो हमारे साथ लंग है उसका जो हमारे साथ है वो थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, ये जो हमारा लेफ्ट लंग है, ठीक है, इससे हमारा जो राइट लंग है ये थोड़ा सा ऊपर है। क्यों ऊपर है? क्योंकि यार नीचे हमारे साथ जो है लीवर मौजूद है। ठीक है, उस लीवर की मौजूदगी की वजह से वो जो हमारे साथ लंग है राइट वाला वो थोड़ा सा ऊपर है। इसके अलावा हमारे साथ ये जो लंग्स है, ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि यार हमारे साथ ये प्रेजेंट है चेस्ट कैविटी में। इसके अलावा ये एक स्पॉन्जी ऑर्गन है जो हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज में हमें मदद देता है। अगर हम देखें तो इस लंग्स को इंटरकॉस्टल मसल्स और इसके अलावा एक खास किस्म के मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ अगर हम देखें तो लंग्स जो है हमारे साथ चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है। मतलब ये कि यार इस लंग्स को जो है प्रोटेक्ट किया है हमारे रिब केज ने। इसके अलावा इस लंग्स के इर्द गिर्द, ठीक है, इस लंग्स के इर्द गिर्द हमारे साथ एक मेम्ब्रेन मौजूद है। ठीक है, एक वॉल्स मौजूद है जिसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन नाम है इसका। तो हमारे साथ ये जो है, ये जो मैंने आपके लिए ये लंग के ऊपर ये जो ब्लू कलर का लाइन जो है मैंने आपके लगाया हुआ है, तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ जो है प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अलावा इस प्लूरल मेम्ब्रेन में हमारे साथ जो है वो एक फ्लूइड मौजूद है जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कह सकते हैं। उस फ्लूइड का काम बहुत, ये फ्लूइड हमारे साथ बहुत से काम करते हैं। सबसे पहला काम जो है ये इस लंग को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर लंग को हम अगर लंग को कभी शॉक मिले तो वो इस शॉक को एब्जॉर्ब करता है। इसके अलावा हमारे लंग को जो है ये ल्यूब्रिकेंट भी करता है। मतलब यार लंग को जो है थोड़ा सा वेट भी रखता है। इसके अलावा ये थी हमारे साथ लंग्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब हम आते हैं कि यार ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है। ठीक है, ब्रीथिंग हमारे साथ जो है, अब मैंने आपको बताया था कि यार ब्रीथिंग हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल करते हैं। सिंपल सा अमल है, बस उसको हम क्या कहेंगे? ब्रीथिंग। मतलब जिसमें एनर्जी हम नहीं डिस्कस करेंगे। एनर्जी का अगर हम बहस मुबाहिसा करेंगे तो वो फिर रिस्पायरेशन में आएगा। तो यहाँ पर हमारे साथ जो ब्रीथिंग है ये हमारे साथ दो प्रोसेस में होता है। सबसे पहले जो है वो इंस्पायरेशन है और इसके बाद एक्सपायरेशन है। तो अगर हम इंस्पायरेशन में आते हैं तो इंस्पायरेशन मतलब क्या है? इन मतलब अंदर लाना, ठीक है। एक्सपायरेशन मतलब एग्जिट करना, आउट मतलब आउट ले जाना। तो यहाँ पर इंस्पायरेशन में क्या होता है? सबसे पहले हम अगर हम कहें तो यार इंस्पायरेशन चूंकि इनहेलेशन प्रोसेस है, मतलब इनटेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा? हमारे साथ ये जो ऑक्सीजन है हम इनटेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट हमारे साथ क्या हुआ इंस्पायरेशन में, कि यार इस प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को है जो है वो इनहेल करेंगे। इसके अलावा इंस्पायरेशन में और क्या होता है? तो जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो ये किस तरह से इनहेल होता है? मतलब हमारे लंग के साथ ऐसा क्या होता है? हमारे लंग्स के साथ ऐसा क्या होता है कि यार यहाँ पर जो है इंस्पायरेशन होता है फिर एक्सपायरेशन होता है। तो सबसे पहले जो हमारे साथ ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाता है तो वो इस तरह से जाता है कि यार हमारा जो लंग है, ठीक है, वो उसमें अंदर जो है वो प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हमारा जो चेस्ट कैविटी है
मतलब हमारा जो ये रिब केज है, हम इसे कहते हैं कि यार ये रिब केज जो है ये बाहर चला जाता है, थोड़ा सा अपनी जगह से थोड़ा सा बाहर। जैसा कि हम देख सकते हैं, आप सांस ले तो यहाँ पर जो रिब केज है हमारा, मतलब यहाँ पर जो रिब्स है वो जो है आगे चले जाते हैं। इसके अलावा इस रिब्स, ये मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक रिब है, ये दूसरा रिब है, ठीक है। इस रिब के अंदर एक खास किस्म का जो है वो मसल प्रेजेंट होता है, जिस मसल को हम जो है जिस मसल को हम इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ यहाँ पर इस रिब केज में ये इंटरकॉस्टल मसल जो है ये क्या हो जाता है, ये हमारे साथ कंट्रैक्ट हो जाता है। तो इसके कंट्रैक्शन से क्या होता है कि यार ये जो रिब केज है ये जो अपनी जगह से क्या हो जाता है, आगे की तरफ चला जाता है। इसके अलावा चूंकि रिब केज जो है वो आगे चला गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यार लंग जो है उसके लिए स्पेस जो है वो ज़्यादा हो गया, तो लंग्स क्या हो जाते हैं, लंग्स हमारे साथ एक्सपैंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि यार इस लंग्स के नीचे डायफ्राम, ठीक है, एक खास किस्म का मसल मौजूद है जो हमारे साथ इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पर चूंकि जो रिबकेज है वो बाहर चला गया, इसके अलावा इस उस रिबकेज के अंदर इंटरकॉस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो इसके साथ साथ ये डायफ्राम जो है ये अपनी जगह से, ये यहाँ पर मौजूद होता है तो ये अपनी जगह से नीचे चला जाता है, ठीक है। मतलब यार यहाँ पर जो है ये लंग्स जो है वो भर रहे हैं, मतलब भरने की वजह से क्या होता है कि यार ये लंग्स जो है वो एक्सपेंड होते चले जाते हैं, तो इस एक्सपेंशन की वजह से ये डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ हरकत कर लेता है। तो यहाँ पर इस लंग्स को जो है वो बहुत और भी ज़्यादा जगह मिल जाती है जो ऑक्सीजन को लाने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ इंस्पायरेशन के बारे में बात है। अब हम एक्सपायरेशन में आते हैं, तो एक्सपायरेशन इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या हुआ, इंस्पायरेशन में हमारे साथ जो रिब केज है वो बाहर की तरफ चला गया था, अब वापस जो है रिब केज अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, इंटरकास्टल मसल जो है वो कंट्रैक्ट हुए थे, ठीक है। लेकिन एक्सपायरेशन में ये कंट्रैक्ट जो इंटरकास्टल मसल कंट्रैक्ट हुए थे ये दोबारा रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो ये हमारे साथ जो ये रिबकेज है ये वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। इसके अलावा हमारे साथ ये जो डायफ्राम जो नीचे चला गया था, ठीक है, लंग्स के एक्सपेंशन की वजह से, तो चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, अब हमें क्या करना है एक्सपायरेशन में, तो सबसे पहले बात ये थी कि यार एक्सपायरेशन में हम जो है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं, मतलब बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड इस लंग्स में एल्वियोलाई से आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि एल्वियोलाई में क्या प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस लंग में आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस लंग में आ गया है, तो इसको बाहर ले जाने के लिए क्या हो जाता है कि यार सबसे पहले जो ये रिबकेज है अपनी जगह पर चला जाता है, और ये इस जो लंग्स की जो एक्सपेंशन हुई थी ये दोबारा जो है क्या हुआ कि यार ये अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। तो इसके वापस आने से क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस ब्रोंकस और फिर हम कहते हैं कि ट्रिक में पुश हो जाता है। इसके अलावा ये जो डायफ्राम नीचे चला गया था ये भी अपनी जगह वापस आ जाता है। तो जब ये अपनी जगह पर वापस आ जाता है तो यहाँ पर जो लंग्स की कैविटी थी, जो मतलब लंग्स का एक्सपेंशन था वो जो है बहुत, हम कहते हैं कि यार एक्सपेंशन ख़त्म हो जाता है, अपनी जगह पर लंग्स आ जाते हैं। तो इसके थ्रू क्या होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे लंग्स से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स थे। तो मैं फिर आपको एक जल्दी जल्दी बताता चलूँ कि यार इंस्पायरेशन में क्या होता है, हम जो है ऑक्सीजन जो है वो इनहेल करेंगे, और एक्सपायरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सहेल करेंगे, मतलब अपनी बॉडी से बाहर ले जाएंगे। और इंस्पायरेशन में क्या होता है कि यार हमारा जो लंग्स है इसका एक्सपेंशन होता है, किस वजह से, जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिब में, और रिब केज जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है। इसके अलावा डायफ्राम भी नीचे की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पर लंग्स को जो है बहुत जगह मिल जाती है, तो लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ एक्सपायरेशन में क्या होता है कि यार एक्सपायरेशन में जो है हमारे साथ लंग में जो है प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है। इसके अलावा जो रिबकेज बाहर चला गया था एक्सपायरेशन में वो फिर अपनी जगह पर आ जाता है, और इंटरकॉस्टल मसल जो इंस्पायरेशन में कंट्रैक्ट हुए थे एक्सपायरेशन में वो फिर रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अलावा डायफ्राम जो नीचे चला गया था इंस्पायरेशन में एक्सपायरेशन में वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाता है।
तो जो लंग्स है वो दोबारा अब कंट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कह सकते हैं एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यार वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके इन कंट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पुश हो जाता है इस ब्रोंकाई में, ठीक है। और इसके अलावा फिर ट्रिकिया में फिर एयर पैसेज वे, जो बाकी एयर पैसेज वे उसके थ्रू बाहर चला जाता है। तो उम्मीद है ये इसमें जो है इतना कुछ नहीं था, बस ये सिंपल सी बातें थी। तो उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ गए होंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अगले लेक्चर में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।